भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर हुए समझौते को पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल ईरान और भारत के बीच सोमवार को 13 मई को चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए एक समझौता हुआ। इस डील को लेकर भारत के शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तेहरान पहुंचे थे। इस समझौते के मुताबिक अगले 10 सालों के लिए रणनीतिक तौर पर चाबहार पोर्ट पर भारत का कंट्रोल होगा। इस पोर्ट के प्रबंधन के लिए ईरान के साथ समझौते पर MOU साइन हुआ। एक रिपोर्ट कहती है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और ईरान के सड़क और शहरी विकास मंत्री मेहरदाद बजरपाश इस दौरान मौजूद थे। भारत और ईरान के बीच इस समझौते के मुताबिक चाबहार के शाहिद बेहश्ती बंदरगाह के सामान्य कार्गो और कंटेनर टर्मिनल्स पर संचालन का जो अधिकार है वो भारत का होगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 23 मई 2016 को शुरू हुआ एक महत्वपूर्ण समझौता आज एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में बदलने जा रहा है, जो भारत के बीच स्थायी विश्वास और निर्भर साझेदारी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ईरान में आज हमने शाहिद बेहश्ती पोर्ट टर्मिनल के संचालन के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर दिया है। भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर हुए इस कदम को भारत के लिए ईरान और मध्य एशिया में भू राजनीतिक पहुंच के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा पहली बार होगा जब भारत विदेश की धरती पर किसी पोर्ट का प्रबंधन अपने हाथों में लेगा। चाबहार पोर्ट के जरिए ईरान और मध्य एशिया समेत यूरेशियन क्षेत्र में भारत की कनेक्टिविटी और ज्यादा मजबूत होगी। चाबहार पोर्ट की अगर बात करें तो दरअसल चाबहार पोर्ट की परियोजना को प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना के तौर पर देखा जाता है। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान चाबहार पोर्ट को विकसित किए जाने को लेकर समझौता हुआ। इसके बाद साल 2018 में जब ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति हसन रूहानी नई दिल्ली आए तो चाबहार बंदरगाह पर यानी चाबहार पोर्ट पर भारत की भूमिका को लेकर बातचीत हुई थी। वहीं साल 2014 में विदेश मंत्री S जयशंकर की तेहरान यात्रा के दौरान भी चाबहार पोर्ट का मुद्दा प्रमुखता से उठा। भारत और ईरान के बीच सोमवार को चाबहार बंदरगाह को लेकर डील होने के बाद एक और बड़ी खबर आई अमेरिका बौखला गया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भारत का नाम लिए बिना धमकी दी और कहा कि जो देश ईरान के साथ बिजनेस कर रहे हैं उन्हें प्रतिबंधों के संभावित खतरे के प्रति जागरूक रहना चाहिए। भारतीय मूल के अमेरिकी प्रवक्ता वेदांत पटेल ने दावा किया कि चाबहार पोर्ट को लेकर भारत को कोई भी छूट नहीं दी गई है। उन्होंने कहा, ईरान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध अभी भी बरकरार है और हम इसे आगे भी लागू करेंगे। अमेरिकी प्रवक्ता ये दावा तब कर रहे हैं जब खुद अमेरिकी प्रशासन ने साल 2018 में भारत को चाबहार पोर्ट को लेकर छूट दी थी। तो आइए समझते हैं अमेरिका के इस रुख में आए बदलाव की वजह क्या है। अमेरिका के इस धमकी भरे बयान पर विशेषज्ञों ने उसे फटकार लगाई। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ और JNU में प्रोफेसर हपियन जैकब ने ट्वीट करके कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और दोस्त देश एक दूसरे के खिलाफ ऐसा नहीं करते हैं। अमेरिका ने यह धमकी ऐसे वक्त पर दी जब खुद उसने साल 2018 में भारत को चाबहार पोर्ट को लेकर छूट दी थी। साल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहने के दौरान अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया कि वो ईरान के चाबहार पोर्ट पर बड़े प्रोजेक्ट को प्रतिबंधों में छूट दे रहा है। दरअसल उस समय अमेरिका अफगानिस्तान में फंसा हुआ था और उसको लगता था कि चाबहार पोर्ट से भारत का अफगानिस्तान का रास्ता साफ होगा, इससे अमेरिका को मदद मिलेगी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के तत्कालीन प्रवक्ता ने कहा था कि ट्रंप की दक्षिण एशिया नीति में अफगानिस्तान के आर्थिक विकास को सपोर्ट किया गया। इसके अलावा भारत के साथ करीबी भागीदारी पर भी जोर दिया गया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो भारत को ईरान की अर्थव्यवस्था पर लगाए गए प्रतिबंधों से चाबहार पोर्ट को लेकर छूट दे रहा है। इसमें चाबहार से जुड़ा रेलवे प्रोजेक्ट भी शामिल है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने और ईरान के साथ चल रहे तनाव के बीच उसके सुर बदल गए हैं। अमेरिका चाहता है तालिबानी सरकार से भारत दूरी बनाए रखे। वहीं भारत ने ऐसा नहीं करते हुए अफगानिस्तान में राजनयिकों को फिर से तैनात किया है। यही नहीं, तालिबान ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट से अपनी निर्भरता को खत्म करने के लिए चाबहार पोर्ट में करोड़ों डॉलर के निवेश का ऐलान किया। इन सब से अमेरिका खफा है, वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका ने सोमवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें TTP आतंकियों को लेकर सहयोग का ऐलान किया गया। पाकिस्तान का आरोप है कि TTP आतंकियों को तालिबानी शरण दे रहे हैं।
ईरान के चाबहार पोर्ट को संचालित करने के लिए भारत को 10 साल तक का अधिकार मिल गया है। इसके लिए दोनों देशों ने सोमवार को एक डील पर हस्ताक्षर किए, लेकिन ये डील अमेरिका को रास नहीं आया। अमेरिका ने अनुबंध के कुछ घंटों बाद ही भारत को प्रतिबंध की धमकी दे दी। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा, ईरान के साथ डील करने वालों को प्रतिबंध से सावधान रहना चाहिए। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने एक सवाल के जवाब में कहा, कोई भी जो ईरान के साथ व्यापार सौदों को अंजाम दे रहा है, उन्हें उन संभावित प्रतिबंधों के खतरों के बारे में पता होना चाहिए जिसके वे करीब जा रहे हैं। दरअसल ओमान की खाड़ी के पास सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में चाबहार बंदरगाह को भारत विकसित कर रहा है। इसके रास्ते भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच हासिल होगी और पाकिस्तान को बाईपास करने में मदद मिलेगी। इससे पहले भारत को अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की जरूरत होती थी। इस रणनीतिक बंदरगाह को पाकिस्तान में चीन की मदद से विकसित ग्वादर बंदरगाह के विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। चाबहार और ग्वादर के बीच समुद्र के रास्ते में सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी है। इसे आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर से जोड़ने की योजना है। 7200 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर भारत को ईरान, अजरबैजान के रास्ते होते हुए रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ेगा। भारत में इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। इस दौरान सब व्यस्त हैं। मोदी सरकार ने अपने मंत्री को इस डील के लिए ईरान भेजा था। समझौते पर हस्ताक्षर के साथ दोनों देशों ने चाबहार में दीर्घकालिक साझेदारी की नींव रख ली। ये डील बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।